वो शरीर सैकड़ों हो सकते हैं। एक अमेरिका में है तो दूसरा इंडिया में हो सकता है, एक पाकिस्तान में हो सकता है तो एक कनाडा में हो सकता है, और वो इंडिविजुअल अपना वर्क करेंगे और जब चाहिए वो वापस आ जाएंगे अपने फिजिकल बॉडी के साथ में। वो एक साथ सैकड़ों जगह पे हाजिर हो सकते हो, सैकड़ों शरीर से सैकड़ों काम एक ही समय में कर सकते हो। आपको सुन के लग रहा होगा कि ये कैसे होता है, क्योंकि अभी आपकी आदत है एक ही शरीर से आप एक ही काम करते हो या दो काम करते हो। देवों को दुर्लभ इसलिए है क्योंकि जो मनुष्य कर सकता है वो देवता नहीं कर सकता। देवताओं को भी कई डायमेंशंस ऐसे हैं जहाँ पे दैवी शक्ति होती है, भगवती होती है, वहाँ पे उनका प्रवेश वर्जित है क्योंकि उनके पास रिद्धियां सिद्धियां होती हैं। वहाँ पे वो भगवती उनको एक्सेप्ट नहीं करती। गुरुजी, वन क्वेश्चन। आश्रम के ऊपर एक्चुअली 2 दिन से पहले नाइट्रोजन रिलीज करते हैं ना, बैट्स बहुत सारे एक्चुअली ऊपर वैंडरिंग कर रहे हैं। व्हाट इज दैट? कहाँ पे? यह आश्रम पे ग्राउंड पे एंड आपका घर के ऊपर लाइक दैट 40 to 50 बैट्स घूमते रहते। हमारे घर के ऊपर ना? हाँ। एक्चुअल क्या हुआ है, ये जो हमने आश्रम लिया ना, ये पहले पुराने घर बने हुए थे और यहाँ पे स्टोरेज होता था। ये नारियल हो गए, सुपारी हो गया, सब हो गया। तो उनमें क्या हो जाता था, वो जो कवेलू होते थे या छप्पर कवेलू या जो भी उसको बोलते थे, दीवाल और उसके बीच में गैप होता था, तो वो उसमें रहते थे। यहाँ अभी मैंने क्या किया, वो बिल्डिंग सारी तोड़ दी है और लगभग जो टूटने वाला है वो भी तोड़ रहा हूँ और वो लगातार मैं तोड़ता जा रहा हूँ। उनको रहने की जगह नहीं है अभी, तो वो घूमते हैं फिर वहाँ पे ऊपर। जनरली वो रहता तो नेगेटिव एनर्जी बोलते हैं, नाइट्रोजन रिलीज करता है ना, वो नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा बोलते हैं। अभी एक्चुअल क्या है, उनको सब करने दो, अपन वो सब दूसरा करेंगे। उनको जो करना है वो करने दो, अपन कुछ और करेंगे, है ना? नो गुरुजी, मेरा क्वेश्चन क्या है बोले तो, ये एक बहुत बड़ा शिवालय के ऊपर के मैंने देखा है, शिवालय में भी इतना बड़ा टेम्पल होता है एक्चुअली नो, रुद्राभिषेक होता है, वहां पे भी नाइट्रोजन रिलीज करके बैट्स घूमते रहते हैं। क्यों ऐसा सब होता है साहब? यहाँ पे ब्रह्मा जी की सृष्टि है और ब्रह्मा जी ने सब कुछ बनाया है। और आप एक बात ध्यान रखिए, जहाँ पे भी डिवाइन पावर्स होंगी उस डिवाइन पावर्स का विरोध जरूर होगा, कंपलसरी होगा। उस डिवाइन पावर को अपने आप को इतना डिवाइन बना के रखना पड़ेगा, इतना सक्षम बना के रखना पड़ेगा कि वो हर बार विजय प्राप्त करे। आपने सुना है ना, देव असुर संग्राम होता था, हमेशा होता था, और कभी कभी असुर इतने शक्तिशाली हो जाते थे कि देवताओं से जीत जाते थे वो। तो ये घर के सामने ऐसा घूमना, ये तो नेगेटिव एनर्जी वगैरह छोड़ना पड़ेगा, राइट? हम इन चीजों को ध्यान नहीं देते और हम इन चीजों को हटाने का प्रयास भी नहीं करते, क्योंकि हम लोगों में एक चीज है, शुंभ निशुंभ मरा था ना, वो शुंभ निशुंभ एक्चुअल साधक के अंदर का शुभ और अशुभ है, उसको भी नष्ट कर डालते हैं हम लोग। हम लोग के लिए कुछ अच्छा और बुरा नहीं रह जाता। ये सब परमात्मा की सृष्टि है और इस सृष्टि में सब परमात्मा है। हम लोग अशुभ और शुभ में विश्वास रखते ही नहीं है, सब शुभ मानते हैं। हम लोगों को कुछ ना शुभ है ना अशुभ है, सब एक जैसा है। क्लियर गुरुजी। वो भी बैट्स हैं, वो भी घूम रहे हैं, परमात्मा ने उनको भी तो जीवन दिया है। हम आपको एक बात बताएं, जंगल था और जंगल में हम एक पहाड़ों में रहते थे, तो पहाड़ में एक जो कंदरा थी उसके भीतर रहते थे हम। वहाँ एक बैट होता था, वो उसकी कंदरा की सिर्फ ऊंचाई इतनी थी कि मैं अगर ऐसे स्ट्रेट बैठ जाऊं तो मेरा सर जो है उस कंदरा में लगता था। एक गुफा थी वो, और जब मैं बैठ गया साधना करने के लिए तब मुझे पता चला उसमें एक बैट्स रहते हैं थोड़े। मैंने वहाँ पे पत्ते वत्ते पड़े थे, जो भी था, भीतर अंधेरा होता है, कोई स्मेल विस्मेल मुझे आई नहीं, कुछ हुआ नहीं। मैं साधना करने को बैठ गया। जब मैं साधना करने को बैठ गया, बहुत मतलब गहरे ध्यान में जाता है, उसमें फिर बैट्स आने शुरू हो गए। और वो बैट्स क्या करते हैं, वो आपके शरीर से लग के फिर आपका ब्लड निकालने लगते, खून चूसने लगते हैं जी। यस। और बैट्स के साथ इंसान नहीं रह सकता, मोस्टली नहीं रह सकता। लेकिन उतनी सी जगह में, छोटी सी गुफा में मैं सीधा बैठ जाऊं तो सर ऊपर लगता था पत्थर से। उसमें मैं और बैट्स एक साथ रहते थे और मैं साधना करता था और वो आराम से रहता था, कोई दिक्कत नहीं। सारे जानवरों के साथ,
पक्षियों के साथ, मैंने उनके साथ लगभग रहा हूँ। जंगल में था ना मैं, तो सारे पक्षी अच्छे बुरे मुझे कहीं कुछ नहीं लगता, सब अच्छा है, सब बढ़िया है। उनके साथ उतने ही प्रेम से रहा मैं, और वो भी मेरे साथ उतने ही प्रेम से रहे। इतनी छोटी जगह में उस बैट ने मेरे से शिकायत नहीं करी कि तुम चले जाओ इधर से, ये मेरा घर है। वो चाहता तो जोर जोर से फड़फड़ करता था, मेरे आसपास घूमता था, मुझे पंख मारता था, कुछ भी करता था। उसने जरा भी ऐसी हरकत नहीं की, चुपचाप आया, शांति से बैठ गया। जब जाना था निकल जाता था, मैं आराम से साधना कर लेता था, कोई दिक्कत नहीं हुई, मुझे हुई नहीं दिक्कत। और एक डाउट है, मैं जनरली रात को बैठता था साधना के लिए, एकाक्षर गणपति का मंत्र थोड़ा अनुष्ठान करने वक्त सडनली सम केमिकल रिएक्शन हैपन्स एंड अंदर से मिट्टी का खुशबू बहुत अच्छी तेज से आता, या शरीर में केमिकल रिएक्शन होके मूलाधार में आ रहे, या बाहर से यानी शक्ति आके घूमते रहते हो, पता नहीं। इज इट राइट और रॉन्ग? देखिए, एक बात मैं आपसे बोलता हूँ, मैंने जानता हूँ कि आप लोग सब साधक हो, कहीं ना कहीं से आप साधना करके आए हैं। आपने जो किया है, आप वहाँ पे रुके हुए थे। आप जो भी साधक हो, आप अपनी साधना को एक कर रहे, लेकिन उसके आगे की स्थिति आपको नहीं मिली। और मेरा एक ही काम है, मुझे उससे आगे लेके जाना है आपको। तो उसमें ये मत देखिए कि आप क्या कर चुके हो, आप जो कर चुके हो उसका परिणाम है कि आप मेरे पास हो, ये सबसे बड़ी बात है। और बाहर की शक्ति और भीतर की शक्ति में फिर से कहूं, आप हमेशा देखो, मैं एंटिटीज को ऐसे हाथ से पकड़ के निकाल के देता हूँ। और आप बोलो कि कोई अगर राक्षस है या कोई प्रेत है, बहुत प्यार से बोलता हूँ, छोड़ दो उसको, चले जाने दो, बहुत हो गया, उसको बहुत पीड़ा हुई, अभी आ जाओ, आओ इधर, मैं तुम्हारे को अच्छी जगह शिफ्ट करता हूँ, आ जाओ। उनको ऐसे दुलार करके और प्यार करके ना आराम से पकड़ के निकालता हूँ, और वो आ जाते हैं। अगर मैं उनसे बोलूं भी ना, क्यों तंग करना है, तुमको भी तकलीफ है ना, ऐसे नाइस करता हूँ ना, एकदम शांत हो जाते हैं वो। आपने संघर्ष देखा, मैं निकालता हूँ, बिल्कुल आराम से निकालता हूँ। कभी जैसे तुम्हें डांटता हूँ वैसे उन्हें भी डांटता हूँ, क्या है ये, क्या कर रहा है, क्यों है ये। मेरी डांट में भी प्रेम है, एक अपनापन है, और वो उसको सुनते हैं, और कोई संघर्ष नहीं, कुछ नहीं। जब तुम किसी चीज को बुरा कहोगे तो तुम एक संघर्ष क्रिएट कर दोगे वहां। या बुरा कुछ नहीं है, सिर्फ बुरा एक कर्म जो किसी को भी खराब बना देता है। उस कर्म को अगर तुम नष्ट कर सकते हो तो कर दो, बाकी सब शिव हुई है इधर। मेरी किसी के साथ संघर्ष नहीं है, किसी के साथ कोई कुछ नहीं है। मैं जहाँ जो मिलता है उसको प्यार से एक्सेप्ट कर लेता हूँ। कहीं पे चाहे जानवर हो, चाहे बैट्स हो, चाहे एंटिटीज हो, चाहे कोई भी हो, मैं सब में रिलैक्स हो जाता हूँ, सबको प्यार से देखता हूँ और सबसे प्यार करता हूँ। और जहाँ कोई शक्ति की भाषा बोलने लगता है, वहाँ फिर अगर नहीं मानता तो लगा ले भाई, तेरे पास कितनी है, फिर मैं अपनी भी लगाता हूँ। माय क्वेश्चन इज लाइक, इज इट अ केमिकल रिएक्शन इनसाइड बिकॉज ऑफ मंत्रा और बाहर का एनर्जी? एक्चुअल वो केमिकल रिएक्शन तो होगा, क्योंकि आप गणेश का मंत्र कर रहे हो, और गणेश जो होता है वो पृथ्वी से जुड़ा हुआ होता है। तो जब पृथ्वी में जल आता है तो उसमें से खुशबू आती है। जब भी कभी ऐसा समय आया होगा जब पृथ्वी तत्व के साथ जल तत्व मिला होगा, कोई ऐसे ग्रह और ऐसे कुछ हो जाता है या साधनाएं हो जाती है कि उस समय एक खुशबू आनी शुरू हो जाती है, उसमें कोई वो नहीं है। और उस समय क्या होता है कि आपके शरीर की जो शक्ति है मूलाधार की होती है, उसका अपना एक वाइब्रेशंस और वो सर्किट क्रिएट करती है। वो सर्किट आपको फील होता होगा, उतना ही है और कुछ नहीं। थैंक यू। एक्चुअल जो खुशबू आती है, हमने राजस्थान के एक जगह सेशन कर रहे थे तो वहाँ पे तालाब था, तालाब बहुत गंदा था और उससे बदबू आती थी। वो एकदम से खुशबू आने लगी, और जितने दिन हम लोगों ने शिविर किया उतनी वहाँ से खुशबू आती थी शिविर के समय। जब भी आप किसी अच्छे सिद्ध का इन्वोकेशन करो या साधना करते हैं तो वो चाहे तो फिर उसमें से खुशबू आनी शुरू हो जाती है। ऐसा हमारे साथ राजस्थान में हुआ।
जब भी हम सेवियर करते थे तो वहाँ से खुशबू आती थी। जिस घर में रहते थे, साधना करते थे, वहाँ खुशबू आती थी और वो एक अलग खुशबू आती थी। वो कहते थे हमने कोई अगरबत्ती नहीं लगाई, हम कोई परफ्यूम यूज नहीं करते, हम किसी प्रकार का कोई ऐसे सुगंधित द्रव्य यूज नहीं करते, लेकिन जहाँ मैं साधना करता था वहाँ से अपने आप खुशबू आती थी। या जहाँ जो शिविर लेता था पूरा एरिया उसमें खुशबू से भर जाता था। तो जो डिवाइन एनर्जीज होती है उनमें से खुशबू आती है और जो डेविल एनर्जीज होती है उनमें से बदबू आती है। उधर पे हमसे पूछा गया कि दैवी शक्तियाँ कैसे होती हैं, तो हमने उनको बताया कि वो एनर्जी बेस होता है। वो ऐसे अपने फिजिकल बॉडी जैसी है वैसी नहीं होती, वो दिखेंगी आपको जैसे अपन है, उनमें ग्लो रहता है, लेकिन वो एनर्जी रहती है। अपन आर पार ऐसे हाथ कर सकते हो। उन्होंने बोला कि क्या वो पारदर्शी होते हैं? पारदर्शी नहीं होते। वो एनर्जी का जो क्वालिटी रहती है वो ट्रांसपेरेंट नहीं होते, वो दिखते ऐसे ही है, बिल्कुल सेम ऐसे ही दिखते, लेकिन हमें मालूम है कि वो सिर्फ एनर्जी है, ये 5 एलिमेंट नहीं है। अगर 5 एलिमेंट के हो जाए तो उन्हें अपनी फ्रिक्वेंसी कम करनी पड़ेगी, फिर वो शक्ति स्वरूपा नहीं कहला सकती, फिर शक्ति लिमिटेड हो जाएगी उसकी। क्योंकि ये जो सेल्स हैं ये एक फ्रीक्वेंसी तक ही सेल्स रह सकते हैं। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए तो ये टूटने लगेंगे और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो हाई लेवल की है, इसलिए वो फिजिकल नहीं हो सकती। हाँ, वो अपनी फ्रीक्वेंसी को कम करके अगर उसको कुछ यहाँ लीला करनी है या अवतरित हो तब फ्रीक्वेंसी कम करेगी वो, और फिर फिजिकल बॉडी लेनी पड़ेगी उनको। नहीं तो नॉर्मली जब वो ऐसे दर्शन देते हैं या आते हैं तो वो फिजिकल नहीं आते वो। ये बात बहुत कम लोगों को पता चल पाती है, क्योंकि कोई एक आध बार ही दर्शन करता है, वो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे फिजिकल है, लेकिन एक्चुअल फिजिकल नहीं रहते वो। आपको दिखेंगे फिजिकल है लेकिन फिजिकल नहीं होते, वो एनर्जी बेस होता है, उनका पूरा एनर्जी बेस होता है। अगर उन्हें फिजिकल बॉडी लेनी है तो फ्रिक्वेंसी कम कर लो, फिजिकल बॉडी में आ जाते हैं। और नहीं उन्हें लेनी फिजिकल बॉडी तो एक फ्रिक्वेंसी पे रहते हैं, उसमें आपको फिजिकली दिखेंगे लेकिन वो फिजिकल रहते नहीं है, वो एनर्जी वैसी रहता है पूरा। क्योंकि फिजिकल लोगे तो फिर उनको यूनिवर्स के साथ वैसी कनेक्टिविटी बनानी पड़ेगी, वो 3rd डायमेंशनल कनेक्टिविटी बनानी पड़ेगी, फिर उनको खाना खाना पड़ेगा, फिर मलमूत्र बनेगा, फिर वो सब होगा। फिजिकल मतलब ये 3rd क्लास है, ये शरीर 3rd क्लास है, इसमें गंदगी होती है, बहुत कुछ होता है, फिर इसको एनर्जी की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की, प्लैनेट्स के साथ में कनेक्ट करना पड़ता है, सब बहुत सरदर्दियां है इसके साथ। लेकिन एक बार हमारे जो दूसरे हायर बॉडीज हैं वो फिजिकल नहीं है, उनको इतनी किचकिच नहीं रहती, उनको अगर साफ करना है तो ज़्यादा ईजी है। उनकी फ्रिक्वेंसी बढ़ा दो तो जो नेगेटिव जो रहता है वो निकल जाता है और क्लीन हो जाते हैं वो। इसको साफ करना, मल मूत्र भी है, फिर खाओगे फिर मल बनेगा, फिर साफ करो, फिर मल का मूत्र बनेगा, फिर वो गंदगी रहेगी, बहुत कुछ होता है इसमें। ये मतलब इतना फाइन बॉडी नहीं है ये 3rd डायमेंशन इतना इक्वालिटी वाला डायमेंशन नहीं है, इसमें 3rd क्लास लोग ही रहते हैं। सीधी सी बात बोलूं मैं, जैसे पहले वो थिएटर या सिनेमा होते थे ना, 3rd क्लास की सीट कैसी लकड़ी की होती थी, वैसे ही ये शरीर है और ये 3rd डायमेंशन है, इसमें सब धक्का मुक्की वाला काम ही है। नमः शिवाय भैया जी, देवों को भौतिक शरीर दुर्लभ क्यों है, कृपया मार्गदर्शन करें। देवों को दुर्लभ इसलिए है क्योंकि जो हम कर सकते हैं, मनुष्य कर सकता है, वो देवता नहीं कर सकता। देवताओं को भी कई डायमेंशंस ऐसे हैं जहाँ पे दैवी शक्ति होती है, भगवती होती है, वहाँ पे उनका प्रवेश वर्जित है, क्योंकि उनके पास रिद्धियां सिद्धियां होती हैं, वहाँ पे वो भगवती उनको एक्सेप्ट नहीं करती। हम लोग उस डायमेंशन में इजी मूव कर सकते हैं। जब एक साधक खड़ा होता है तब कभी कभी देवता छोटे हो जाते हैं उसके सामने, भले ही देवता बड़े हैं, माननीय है, ठीक है, लेकिन एक साधक की स्थिति जब उठती है उसके साथ दैवीय शक्तियां होती हैं और सिद्ध होती हैं, एक व्यवस्था होती है। देवता ने उस समय साक्षात्कार नहीं है उस देवता का, उस स्थिति में नहीं है देवता वो कि उसको दैवी शक्तियां सिद्ध हैं, ऐसा नहीं है। वहां पे फिर वो देवतुल्य हो जाता है। वो मनुष्य का शरीर मिला है, यहाँ अपॉर्चुनिटी बहुत है, यहाँ गिर भी सकते हैं, उठ भी सकते हैं। देवता जो नहीं कर सकते वो आप कर सकते हो और आप परमात्मा बन सकते हो। देवता वो नहीं कर सकते जो मनुष्य कर सकता है। एक्चुअली सरदर्दी फिजिकल बॉडी, जो हायर बॉडी से अगर एक बार आप काम
काम करने लगो ना, फिजिकल बॉडी आपको पसंद नहीं आएगी अपनी। आप अभी अपनी हायर बॉडी से काम नहीं करते, आप नहीं जानते, आपको समझता नहीं है, कुछ नहीं होता। लेकिन जिस दिन हायर बॉडी से काम करने लगोगे ना, आपको बहुत मच लगने लगेगी, यार ये क्या है, इधर धक्का मुक्की है। तुम फिर कोशिश करोगे ज्यादा हायर बॉडी से ही वर्क करोगे। तुम्हारा ये शरीर बैठा रहेगा और तुम कहीं पे कुछ भी करके आओगे खट करके, क्योंकि उसमें डिस्टेंस लॉ नहीं लगता, ग्रेविटी लॉ नहीं लगता, उसमें पास्ट और फ्यूचर नहीं लगता। वो सारी चीजें उसमें गिन है ही नहीं, मच है ही नहीं है। और उसकी जो पावर्स हैं वो सॉलिड हैं, वो इजी काम खट करके होता है। इसमें बहुत संघर्ष है इस फिजिकल बॉडी में, या थर्ड डायमेंशनल जो सिस्टम है इसमें बहुत संघर्ष है। ये कब तक नहीं होता? जब तक तुम्हारी अटैचमेंट इससे कम नहीं होगी तब तक तुम इस शरीर के बाहर दूसरे शरीरों से नहीं आ सकते। तुम्हारी जो अटैचमेंट है इससे कम होनी चाहिए, मानसिक रूप से तुम इससे डिटैच होने चाहिए, तब तुम दूसरे शरीरों से बाहर निकलते हो। अभी जैसे तुम अनकॉन्शियस हो रहे हो, ये तुम्हारे डिटैचमेंट की स्टार्टिंग है। धीरे धीरे तुम अनकॉन्शियस होगे, ये अनकॉन्शियसनेस बढ़ेगी। ये जब ज्यादा बढ़ने लगेगी तब तुम अपने शरीर से बाहर निकल सकते हो। वो धीरे धीरे डिटैचमेंट आनी चाहिए, क्योंकि अभी शरीर के साथ तुम्हारा अटैचमेंट है, इसलिए आप शरीरों के बाहर नहीं निकल पाते। मैं गीता सुनता था और उसके साथ में मनन करता था कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। उसके साथ मेरा डिटैचमेंट हुआ और मेरा शरीर बाहर आना शुरू हो गया। आप जितना ऐसा अनुभव करोगे कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, ये शरीर मेरा वस्त्र है, जितना आप अंदर से फील करोगे, जितना आप उसको एक्सेप्ट करोगे, आप उतना उससे डिटैच होते जाओगे। और एक दिन ऐसा आएगा कि जब तुम सो रहे होगे या साधना कर रहे होगे, तब तुम शरीर से बाहर निकल के अपने फिजिकल बॉडी को देखोगे। और बहुत सारे साधकों ने देखा भी होगा। ये कोई बड़ी बात तो है नहीं, कहीं ना कहीं कोई झटका लगता है या कोई ऐसी व्यवस्था आती है तो कुछ साधक निकल भी जाते हैं। लेकिन फिर उसके बाद में कोई कर्म आ गए तो फिर वो शरीरों से अटैच हो जाते हैं। कोई व्यवस्था आ गई कि फिर वो शरीरों से अटैच हो जाते हैं। अब फिर वो शरीरों से अटैच हो जाते हैं तो पहले तो अपने आप निकल गए थे, खुद से नहीं निकले थे, वो तो साधना कर रहे थे और एक डिटैचमेंट हो गई और वो हायर बॉडीज बाहर आ गई और हायर बॉडीज के साथ वो बाहर निकल के आ गया। लेकिन उसके बाद में अगर उसकी साधना गिर गई तो फिर वो प्रक्रिया बंद हो जाती है। लेकिन उसके साथ ही अगर वो वैसी ही साधना करता रहे और एक भाव रखे कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, तो फिर धीरे धीरे वो बाहर निकलता है और फिर वो अपनी मर्जी से बाहर निकल सकता है। और उस समय वो साधक कम से कम इतना तो समझ जाता है कि मैं शरीर नहीं हूँ। कम से कम एक शरीर से दो शरीर के तो अनुभव कर सकता है। और वो जो दूसरे शरीर होते हैं वो एक साथ हजारों हो सकते हैं, लाखों हो सकते हैं। ये शरीर मोस्टली रिद्धि सिद्धि हैं तो 4-5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, लेकिन ये प्रकृति के नियमों के विपरीत है। लेकिन वो शरीर जो है वो एक साथ सैकड़ों जगह पे हाजिर हो सकते हो। सैकड़ों शरीर से सैकड़ों काम एक ही समय में कर सकते हो। आपको सुन के लग रहा होगा कि ये कैसे होता है, क्योंकि अभी आपकी आदत है एक ही शरीर से आप एक ही काम करते हो या 2 काम करते हो। उसमें क्या होता है, एक अमेरिका में है तो दूसरा इंडिया में हो सकता है, एक पाकिस्तान में हो सकता है तो एक कनाडा में हो सकता है। और वो अपना इंडिविजुअल वर्क करेंगे और जब चाहिए वो वापस आ जाएंगे फिर से उसमें अपने फिजिकल बॉडी के साथ में वो फिर हो जाएंगे, फिर जहां जाना होगा। तो वो एक आपके अंदर की शक्तियां हैं, वो आप यूज कर सकते हो। लेकिन कब? जब आपकी फिजिकल बॉडी से अटैचमेंट खत्म हो तब। नमः शिवाय भैया जी, ऊपरी लोकों में कौन सी भाषा का प्रयोग होता है, कृपया मार्गदर्शन करें। वहाँ पे वैखरी नहीं चलती, वहाँ पे एनर्जी होती है। जैसे जानवर होते हैं ना, हाथी एक ऐसी चीज है, एलिफेंट, वो एक छोटी सी आवाज निकालेंगे और उनकी वो छोटी सी आवाज कई किलोमीटर दूर दूसरा हाथी उसको सुन लेगा और उसको डिकोड कर लेगा। वो एक्चुअल उस समय वो चिंघाड़ता नहीं है पूरी ताकत से, वो एक छोटी सी आवाज निकालता है और दूसरा हाथी उस छोटी सी आवाज को कई किलोमीटर दूर सुन लेता है और उसको डिकोड कर लेता है और उसको पता चल जाता है कि वो क्या मैसेज भेज रहा है। ऐसे ही जब आपकी कॉन्शियसनेस हायर हो जाती है तब कोई आपसे बोले
वो जरूरी नहीं है। आपको देख के आपके अंदर क्या फीलिंग आ रही है या क्या सोच रहे हैं वो पता चल जाता है। मैं जब आपको देखता हूं तो कभी भी देखना, तुम जो सोच रहे हो उससे कनेक्टेड ही जवाब देता हूं, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो चल रहा है वो देखने के बाद उससे जुड़ा हुआ जवाब ही दूंगा मैं, क्योंकि मैं शब्दों में नहीं जाता। तुम्हारे अंदर जो चल रहा है उसकी एक एनर्जी होती है, वो मुझे अपने आप पता चलती है तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। मैं अगर तुमसे कनेक्ट हूं और तुम्हें देख लिया, उस समय मुझे पूरा तुम्हारे अंदर का जो चल रहा है वो मेरे अंदर पता चल जाता है, डिटेक्ट हो जाता है, उसको रीड कर लेता हूं मैं। ये जो है ये मध्यमा है, पश्यंती है, परा है। जो देवताओं के साथ में कनेक्ट होते हैं ना, उनको वो देवता बात नहीं करते, उनकी एक ऊर्जा रहती है। उस समय वो देवता ऊर्जा चेंज करते हैं और वो ऊर्जा ही बता देती है कि वो क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। वो उस चीज को रीड करना आना चाहिए। वो एनर्जी है, वो एनर्जी दिखाती है कि वो क्या बोल रहा है। अभी तुम्हारे को देख के मुझे पता चलता है कि तुम क्या सोच रहे हो या नहीं सोच रहे हो, या तुम क्या कहना चाहते हो या नहीं कहना, जो भी है वो एक तुम्हारे अंदर की ऊर्जा है। तुम जो सोच रहे हो उससे एक एनर्जी क्रिएट हो रही है और वो एनर्जी मुझे बता रही है कि ये सोच रहा है।